ओके गाइस, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कौन से मसल ग्रुप्स को पहले ट्रेन करना चाहिए। अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए या फिर आपको साइज़ में गेन करना है तो वो क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले जो भी छोटे मसल ग्रुप्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, छोटे मसल ग्रुप्स जैसे कि शोल्डर एक मीडियम मसल ग्रुप में आता है एक तरह से, बाइसेप, ट्राइसेप्स और जितने भी जो जैसे लेग्स में भी हैं कैब्स वाले जो मसल है वो भी छोटे मसल ग्रुप्स में आ जाते हैं। तो इन मसल ग्रुप्स को जैसे एक और है, जैसे फोर आर्म्स वाले हो गए, ठीक है, ये फोर आर्म मसल हो गया, तो ये भी जो है स्मॉल मसल ग्रुप्स में आते हैं। ये मसल ग्रुप्स जो है जनरली बहुत कम विजुअल रहते हैं ज़्यादातर। तो ये जैसे आप कपड़े या टी शर्ट भी पहन रहे हो तो ये दिखते नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन जो बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं, बड़े मसल ग्रुप्स आप कपड़े ही पहन रहे होगे तो भी ये शो अप होते हैं। जैसे लेग्स हो गए तो आपके जो भी आप पहन रहे होगे लोअर पैंट्स उनमें शो अप होता है। बैक, चेस्ट ऑब्वियसली टी शर्ट में या फिर शर्ट में भी शो अप होते हैं। शोल्डर कहीं ना कहीं बहुत कम बट होते हैं थोड़े से, लेकिन बहुत कम शो अप होते हैं। टी शर्ट में जब आप पहनोगे तो वहाँ पे थोड़ा है। तो देखो, अगर साइज़ गेन की बात कर रहे हैं या फिर कैसे भी ओवरऑल आपको जल्दी से बॉडी बनाना एक तरह से, या थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ चाहिए जल्दी से, तो आपको जो भी जल्दी ग्रोथ देने वाले मसल हैं या जिनमें आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा वो है बड़े मसल ग्रुप्स। बड़े मसल ग्रुप्स पे जब आप कम करोगे तो उनमें क्या है, साइज़ में पहले ही वो ज़्यादा है, उनके मसल फाइबर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, फैले हुए हैं। तो जब भी आप उसको ट्रेन करेंगे, चेस्ट को हो गया या फिर बैक हो गया, ये मसल ग्रुप्स ना और पहले से ही साइज़ में होने की वजह से ये और ज़्यादा साइज़ जो है वॉल्यूम कवर करेंगे। या फिर जो आप तुरंत एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे तो इनमें जो पंप आएगा उसकी वजह से आपको ये जो मसल है और ज़्यादा बड़े नज़र आएंगे। और ग्रोथ रिकवरी के बाद जो भी होगी वो आपको एक्चुअल रिज़ल्ट जो है वो जल्दी दिखेगा। छोटे मसल ग्रुप में कंपैरेटिवली इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता है। जैसे कि देखिए, फोर आर्म वाले जो मसल्स हो गए या बाइसेप ट्राइसेप्स हो गए, इनमें क्या है कि ज़्यादा जल्दी आपको रिज़ल्ट उतना नहीं शो अप होगा। अगर होगा भी तो फिर ना वो, जैसे आप कोई भी कपड़े वगैरह पहनते तो उसमें आपको नहीं दिखेगा, ऐसा रहेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि छोटे मसल ग्रुप्स में हैं और बड़े मसल ग्रुप्स में थोड़ा सा पॉजिटिव मिल जाती हैं। तो अगर छोटे मसल ग्रुप्स की बात करें, देखिए इनमें आप पहली चीज़ बेनिफिट ये है कि आप इनको ट्रेन कर सकते हो वीक में 3 बार 2 बार आराम से, क्योंकि इनका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत कम है। एक दिन मैक्स टू मैक्स 2 दिन में ये रिकवर हो जाते हैं। अब बाइसेप ट्रेन कर लो, ट्राइसेप कर लो, ये एक ही दिन में रिकवर हो जाता है अगर ओके और ठीक ठाक डाइट भी है तो। और अगर आपने ज़्यादा ट्रेन किया है या फिर डाइट में भी बहुत कमी है तो भी ये 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, 3 दिन तक नहीं जाते। अगर बहुत बढ़िया डाइट है फिर तो ये एक ही दिन में पूरा रिकवर, यानी कि सुबह आपने ट्रेन करा है तो शाम तक लगभग ओवरऑल रिकवरी हो चुका होगा। और थोड़ा सा जो फिनिशिंग जो आएगा टच या फिर मान लो प्रॉपर, वो अगर आपने शाम को ट्रेन करा है तो सुबह आप देखिए वो पूरा रिकवर हो चुका होगा, अच्छी डाइट है तो। और सारा कुछ ऐसा नहीं कि आपने अच्छा खाना खाया है, एक्चुअली आपका पूरा हेल्थ अच्छा है या फिर तो रिकवरी बहुत फास्ट होगा। रेस्ट पीरियड भी बहुत मैटर करता है, आप कितना टाइम अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने जिम किया, खाना खाया टाइम पे और फिर आप कोई और जो चीज़ें हैं बाहर या फिर चलो काम है तो वो वाली बात अलग है, एक्चुअल जो जॉब वाले लोग रहते हैं उनके लिए बात अलग है। लेकिन अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो जनरली बहुत टाइम ऐसा रहता है जहाँ पे आप फ्री रहते हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे होते हो या फिर चीज़ें। सो ऐसे कि थोड़ा बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। और स्ट्रेस लेवल की बात भी थोड़ी देर में करूँगा, वो बहुत मैटर करके कि रिकवरी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उससे। छोटे मसल ग्रुप्स का रिकवरी जो है तेज़ होता है, इसीलिए आप इनको 3 बार भी ट्रेन कर सकते हो, बट 2 बार जनरली ट्रेन तो करना चाहिए अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए तो। बड़े मसल ग्रुप्स की अगर बात कर लो, देखो बड़े मसल ग्रुप्स को आप ज़्यादा जल्दी ट्रेन नहीं कर सकते इन द सेंस कि मतलब अगर आपने जैसे मंडे को जैसे नॉर्मल जो रूटीन है जिम का, तो सभी जिम में सेम में रहता है लगभग, ठीक है। तो मंडे को चेस्ट आपने ट्रेन किया या फिर कोई बैक ट्रेन करता है, तो ये जो मसल ग्रुप्स है ना, पहले तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए पड़ेगा इनको ट्रेन करने के लिए अच्छे से। दूसरा कि इन मसल ग्रुप्स का जब आप ट्रेन कर चुके हैं, एक बार जिम हो चुका है अपना, ठीक है, उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है इनका थोड़ा लंबा है। जैसे कि 3 दिन मैक्स टू मैक्स रहता है, 3 दिन तक जो है मसल रिकवर कंप्लीट हो चुका होता है। 2 दिन तक आपको दर्द रहेगा, यानी कि पहले दिन शायद महसूस ना हो या कम महसूस होता है, सोरनेस बनी रहती है, लेकिन फिर दूसरे दिन आपको
जो पेन महसूस होएगा, सोरनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट पेन रहेगा थोड़ा सा। अब डाइट क्या है, क्या रेस्ट टाइम है, ठीक है, स्लीप कैसा है आपका, ये तीनों चारों चीज़ें हैं, और फिर एनवायरनमेंट, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका रिकवरी तेज़ होगा या स्लो होएगा। देखो स्लीप अच्छा है, ओके ओके, तो यानी कि डाइट भी अगर नॉर्मल है तो स्लीप के थ्रू बहुत अच्छी रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी खाया होता है एक्चुअल वो वेस्ट कम जा, पूरा सारा जो एनर्जी है वो आपका मसल ग्रोथ में लग जाएगा। जैसे आपका डाइट, सपोज़ आपने खाना किस टाइप का खाया, वो बढ़िया से डाइजेस्ट हो रहा है या फिर आपने हैवी फूड खा लिया है, कुछ ऑयली कंटेंट उसमें ज़्यादा है, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका डाइजेशन कैसा होगा एक्चुअल, इसीलिए कह रहा हूँ। और अगर आपको डाइजेशन हो रहा है इस चीज़ पे और जानना है फूड किस टाइप की चीज़ें हैं, खाना नहीं खाना कैसे, तो वो उसके लिए मैंने न्यूट्रिशनल प्लेलिस्ट वाली एक वीडियो, वो है प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे, वो चाहिए। उसमें मैंने एक्चुअल जो है अलग अलग फूड्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से फूड्स हैं जो कि कैसे काम करते हैं, तो आपको कौन सा किस टाइम या कैसे कंबाइन करके किस तरह से होना चाहिए एक, और न्यूट्रिएंट और उस चीज़ के बारे में ही बात है, ठीक है। तो वो आप फिर से वॉच करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो कोई भी चीज़ ना एक परफेक्ट नहीं होती, बट हर चीज़ को अगर आप थोड़ा 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 बेटर करोगे ना, तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत बेटर आएगा, ठीक। तो आपको ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपने खाना खाया है तो किस टाइप के, इससे डिपेंड होएगा कि आपका जो भी खाया हुआ है वो लगेगा, अब्जॉर्ब होएगा, या फिर आपको जो रिकवरी प्रोसेस अच्छा होएगा या नहीं, ठीक। स्लीप की मैंने बात कर ही लिया, टाइम टू टाइम कंटिन्यूस आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए 1-2 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन जनरल नींद ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, फिर से अगर हम स्मॉल मसल ग्रुप्स की बात करें, तो ये स्मॉल मसल ग्रुप्स को अगर आप ट्रेन करते हैं तो देखिए कुछ आप कहो कि इनको आपको ओवर ट्रेन भी नहीं करना है, क्योंकि ओवर ट्रेन के बाद क्या है कि बॉडी एक तरह से ऐसा अडेप्ट हो जाता है कि इनमें ग्रोथ आपको बहुत स्लो देखने को मिलेगा, या फिर कहो कि स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे फिर गेन होता है। बड़े मसल ग्रुप्स ऑन द अदर हैंड ग्रोथ बहुत तेज़ दिखता है, आपको 1 हफ्ते में ग्रोथ उसका मिल जाएगा, आपको रिजल्ट दिख जाएगा एक्चुअल, कि आप कपड़े पहनो तो किस तरह से फिटिंग होगा क्या नहीं। वो जस्ट एक मैं वैसे बता रहा हूँ, बट ऐसे आप फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो लेना एक बहुत बेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट डे से फ़ोटो लीजिए। मेरा मिस्टेक रहा था, मैंने स्टार्टिंग से भी घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, तो मैंने फ़ोटो नहीं लिया था, ठीक है। तो फ़ोटो ज़रूर लीजिए फर्स्ट स्टार्टिंग का, बिकॉज आप जो भी एक्सरसाइज करोगे, खाओगे, डाइट करोगे, अपना जो भी कंसिस्टेंसी और मेहनत लगाओगे, ये सब कुछ उस पर्सनैलिटी या फिर आपको जो फिज़िक एक्चुअल जो थी पहले वो उसको चेंज कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। तो वो फिज़िक आपके पास वो कभी नहीं आएगा, इसीलिए उस करंट फिज़िक का जब आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर अभी भी स्टार्ट कर चुके हो तो फ़ोटो ज़रूर लो, क्योंकि अब आप ग्रोथ ही होगे। ओके, नेक्स्ट बड़े मसल ग्रुप्स, फिर से वैसे सब कुछ पॉजिटिव है, बट बड़े मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने में ना एक चीज़ मुझे सही लगी है कि इससे आपका कहो कि मूड आई थिंक बेटर होता है, क्योंकि ये एसेंशियल हार्मोन्स अब ज़्यादा अच्छे से रिलीज़ करते हैं। मतलब अगर आप इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो तो कंपाउंड मूवमेंट्स में ऐसा होता है कि कंपाउंड मूवमेंट्स में ही आप बड़े मसल को ज़्यादा ट्रेन करते हो। मशीनरी और आइसोलेशन वगैरह में वो एक एक करके ट्रेन होएगा, लेकिन जब आप कंपाउंड मूवमेंट जैसे बेंच प्रेस, लेग्स, स्क्वाट्स, बड़ी जो पुलअप्स वाली एक्सरसाइजेस होती है, इनसे जब बड़े मसल ग्रुप्स को टारगेट ट्रेन करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये मुझे लगता है एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। ठीक है, स्ट्रेस लेवल भी बहुत हद तक कम हो जाता है आप अगर है तो इन केस। और सुबह वर्कआउट करिए बड़े मसल ग्रुप्स के लिए। मुझे लगता है बड़े मसल ग्रुप्स सुबह आप ज़्यादा पावर यूज़ कर सकते हो, और बड़े मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने के लिए बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप प्री वर्कआउट में कुछ ना कुछ खा लेते हैं या फिर ले जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा जिम में, ऐसा रहेगा। तो रेस्ट टाइम भी इनका थोड़ा ज़्यादा रहता है, 2 मिनट 1 मिनट से तो ऊपर ही रहता है, लेकिन छोटे मसल ग्रुप्स में आप 30 सेकेंड मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में आप उसको फिर से कवर अप ट्रेन कर सकते हो। और बड़े मसल ग्रुप्स में एक चीज़ है, बड़े मसल ग्रुप को जो आप ट्रेन करते हो ना, तो एक तरह से जो रिकवरी टाइम है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक तरह से कहूँ कि आपको रेस्ट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा,
यानी कि अगर आप जैसे सपोज़ आपने लेग्स ट्रेन करा है, तो आपको ऐसा टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस टाइम आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो या फिर इनएक्टिव हो, या फिर जो सिटिंग या बैठे का काम है, कोई पढ़ने लिखने का हो गया, ठीक है, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काम करना है, या फिर ऑनलाइन का कुछ कंप्यूटर वगैरह का काम करना है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप ज़्यादा आना जाना नहीं है, वो आप डे सेलेक्ट करिए, तब उस मसल को ट्रेन करिए, क्योंकि ये मसल्स जो है थोड़ा सा पेन क्रिएट करते हैं, आपको थकान महसूस होगा ज़्यादा। अगर प्रॉपर डाइट या फिर एक्टिविटी लेवल्स कैसे क्या है, वो डिपेंड्स। एक्टिविटी लेवल्स कम हैं तो आपको नॉर्मल लगेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बड़े मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने से होता है। ऑन दी अदर एंड छोटे मसल ग्रुप्स को ट्रेन करेंगे तो आपको इससे थकान कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा। जिम से आने के बाद आधे घंटे के बाद आप जो को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि, और 1 घंटे के बाद जो पूरा सोरनेस है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है, और दर्द वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और सो नॉर्मल डेज में जब भी आपने देखा होगा कि जो लेग्स का वर्कआउट है या फिर जो बड़े मसल ग्रुप्स का वर्कआउट है वो थोड़ा ऐसा ही रहता है, और इंटेंस अगली अगर आप जाते हैं किसी बड़े मसल ग्रुप में तो ऑब्वियसली आपको बहुत नींद भी आ सकता है, इतना आप अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहे होगे एक्चुअल उस टाइम। तो बड़े मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने का ये भी कुछ प्रो एंड कॉन है दोनों ही की। हमने बात कर ली कौन से मसल ग्रुप्स को ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, कौन से को कम, और कौन से मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि देखिए बड़े मसल ग्रुप ट्रेन करोगे ये शॉप होते हैं ऑब्वियसली। अब ये बड़े मसल ग्रुप्स हैं तो पहले ही से ही बड़े हैं, अब उसको और ट्रेन करोगे तो और जल्दी साइज गेनिंग करेंगे। और छोटे मसल ग्रुप्स हैं तो सिंपल है, वो छोटे मसल ग्रुप्स हैं, छोटे मसल फाइब्रस है कॉम्बिनेशन या फिर ग्रुप है उनका, तो वो धीरे धीरे ही ग्रोथ होएगा, ठीक है। और उधर का जॉइंट भी थोड़ा वैसा ही है, तो आप उसमें ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते, लेकिन बड़े मसल ग्रुप्स पे आप ज़्यादा वेट पुट ऑन कर सकते हो। जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन स्ट्रॉन्ग होती है, बेटर एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, बड़े मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने के लिए आपको छोटे मसल ग्रुप्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कहो कि वार्म अप टाइप या फिर थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्टिव मसल्स में भी आते हैं। और जब बड़े मसल ग्रुप्स को आप एक पीक तक ले जाते हो तो क्या होता है, फिर जॉइंट्स हल्का हल्का इन्वॉल्व होने लगते हैं। अगर ये छोटे मसल ग्रुप सपोर्ट नहीं करते तो फिर जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आपको पूरी बॉडी पे काम करना है, लेकिन अब छोटे मसल ग्रुप्स को भी आपको रखना है। सपोज़ जैसे एक एग्जांपल देखिए, बेंच प्रेस है। बेंच प्रेस में ठीक है आप चेस्ट लगा सकते हो, हैवी वेट लगा सकते हो, लेकिन साइड में है इन्वॉल्व है वही शोल्डर, और शोल्डर को ट्रेन अगर आपने ठीक ठाक नहीं किया तो चाहे बेंच प्रेस हो या फिर आपका बैक वाली कोई भी एक्सरसाइज हो, डेड लिफ्ट हो, शोल्डर में जो है इंजरी टाइप चांसेस या फिर हल्का सा अनयूजुअल जो है पेन हो सकता है। वाइड आप कहो जब भी चेस्ट प्रेस लगाए हुए मशीन से या फिर विड्थ के लिए, तो भी शोल्डर बहुत इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बड़े मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते टाइम जॉइंट्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, और कंपाउंड मोमेंट्स में आप ट्रेन करिए और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और गाइस, तो ये था वीडियो कि क्या आपको पहले ट्रेन करना चाहिए, बड़े मसल ग्रुप या फिर छोटे मसल ग्रुप्स। आई होप आपको समझ आएगा। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट है लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहिए वॉच करिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।